₹600 पेंशन मिले तो सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, इससे दुख की बात नहीं हो सकती। इन्हीं का पैसा है, सरकार से नहीं मांग रहे, ये भीख नहीं मांग रहे, ये कह रहे हैं साडा हक एथे रख। 2000 रुपए वाले में 65 लाख। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कौन है ट्रस्टी? ट्रस्टी कौन बनाता है? गवर्नमेंट के लोग? श्रम मंत्रालय के हमारी पेंशन बढ़ाए। देखिए कितनी दुख की बात है कि नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। EPS 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी जो आज है जंतर मंतर पर आ गए हैं। ये लोग एजिटेशन कर रहे थे, ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको डिटेन किया और जंतर मंतर पर ला दिया। क्यों आए हैं? और NSE का नारा है पेंशन हक हमारा है। इस तरह की रेस कर रहे हैं लोग। ये हमारे पूरे देश के अंदर लगातार पिछले 4 साल से आंदोलन चल रहा है और हमारी पेंशन है कि जो हमारे अंशदान का पैसा है उसकी मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए प्लस दिए वो। कब से नहीं बढ़ी है ये पेंशन? बढ़ाई नहीं है, हमें बढ़ाई नहीं है, तो हमारा अंशदान है। बता दूं आपको कि जो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, हर जगह ऐसा है सिस्टम कि अंशदान होता है और उससे जो पैसा इकट्ठा होता है उसे पेंशन फंड बनाया जाता है और उस पेंशन फंड से पेंशन दी जाती है। लेकिन जब उस पेंशन फंड पे कुछ लोग बैठ जाते हैं और इनकी पेंशन, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज इन्फ्लेशन रेट काफी हाई है, उसके बाद भी पेंशन नहीं बढ़ा रहे। महंगाई नहीं मिलती, हमें कुछ भी महंगाई नहीं मिलती। CBT जो मेंबर हैं हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, इन्होंने हमारा पैसा सब डंप कर दिया है और हमें 2200 रुपये, किसी को 2400 रुपये, मुझे 2889 रुपये पेंशन मिलती है। 65-60 साल तक हमने नौकरी करी। मेरा बेसिक पे जो था वो 58,000 रुपये था रिटायरमेंट डेट पे। 19 में रिटायर हुआ मैं और मुझे 2887 रुपये पेंशन मिल रही है। हमारा दर्द ये है कि सरकार हमारी पेंशन बढ़ाए। देखिए कितनी दुख की बात है कि इनके अंशदान का पैसा, पेंशन का फंड में कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो ट्रस्टी बैठे हमने 95 से लेकर के 2000 तक हमने 416 रुपये पर मंथ कटे, उसके बाद 542 कटे और 14 से कंटिन्यू आज तक 1250 रुपये पेंशन फंड में हमारे कटे हैं। 1250 काट के और 2000 रुपये भी पेंशन में मिले तो इसमें 1000 वाले भी हैं, 1200 वाले भी हैं, इसमें 1200 रुपए वाले भी है, 2000 रुपए वाले में 65 लाख। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कौन है ट्रस्टी? ट्रस्टी कौन बनाता है? गवर्नमेंट के लोग? श्रम मंत्रालय के जो श्रम मंत्री हमारे हैं, श्रम मंत्री के अधीन मंत्रालय होता है श्रम मंत्री। इसमें EPF श्रम मंत्री अध्यक्ष होता है। इसमें EPF ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट को चलाता है, उसके मेंबर होते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं। आपका कोई नुमाइंदा नहीं होता? कोई नुमाइंदा नहीं होता। देखिए कितने दुख की बात है कि जिसका पैसा उसको मैनेज कर रहे हैं श्रम मंत्रालय के ट्रस्टी और इनका नुमाइंदा नहीं है। कितने दुख की, शर्म की बात है। और इनके पैसे को सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गए हैं वो ट्रस्टी लोग और पेंशन की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, किसी तरीके से परेशान है। क्या इसमें ऐसा है, CBT के 7 मेंबर होते हैं, ये हमारे जो यहाँ से रिकमेंड करके हमारी पेंशन को भेजते हैं, ये बिल्कुल लापरवाही बरत रहे हैं। हमारा 6 लाख करोड़ प्लस पैसा इनके पास पड़ा हुआ है और हर महीने 50,000 करोड़ रुपया उसका इंटरेस्ट का आता है और हमारी 70 लाख लोगों की पेंशन भी 50,000 करोड़ बैठती है। ये हमें उस इंटरेस्ट में से हमारा दे सकते हैं, लेकिन हमारे पैसे में मतलब पैसा है, कुंडली मार के बैठे हुए, इंटरेस्ट इतना है कि चाहे पेंशन आराम से दे दें, इनका गुजारा नहीं चल रहा है। इन्होंने पैसा उस विश्वास पे कहा कि बुढ़ापे में हमारे काम आएगा हमारी पेंशन का पैसा, लेकिन उस बुढ़ापे पे की लाठी जो पेंशन होती है उसको भी तोड़ दिया गया। और इन्होंने एक सेकंड, एक बात रहेगी, और इन्होंने कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपया अडवाणी को इन्वेस्टमेंट कर रखा हमारा EPF का पैसा। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अडानी बड़ी बात कह रहे हैं ये कि कह रहे हैं कि एक मिनट, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये कि इन्होंने कहा कि किस तरीके से उद्योगपतियों को आपकी पेंशन का पैसा दिया जा रहा है। इस आरोप कर्मचारियों का जो पैसा फंड में जमा होता है, जब वो कर्मचारी मरता है तो पैसा लब्स हो जाता है, लेकिन जो उसका ब्याज है वो भी उन कर्मचारियों को नहीं मिलता जब तक वो जिंदा है। इस प्रकार की जो पेंशन दी जा रही है कर्मचारियों के फंड से दी जा रही है। ये पैसा जो EPF है, इस पैसे का लब्स कहाँ कर रहा है? करे कोई और मजे मारे कोई, करे कोई और मजे मारे कोई। कहने का मतलब है इनका पैसा और इनकी ब्याज भी नहीं मिल पा रही। इनको अगर किसी बैंक में जमा कर देते उस पेंशन फंड में ना देकर, तो आज ये हजारों रुपए, 10 हजार रुपए शायद इनको मिल रहे होते,
डबल हो जाता है, एफडी में भी डबल हो जाता है, लेकिन पेंशन फंड में देकर ये फंस गए। इनका पैसा सरकार कुंडली मार के, श्रम मंत्रालय कुंडली मार के बैठ गया, ब्याज इतनी खा रहा है और बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो उस पैसे का करोगे क्या, वो भी सरकार ही खा जाएगी। आज की तारीख में सरकार सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करती है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारी ऐसे हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र में धकेला जा रहा है। उनको एक मतलब जो वृद्धाश्रम पेंशन में वो 2,000 रुपये थे, लेकिन 3,000 रुपये है। लेकिन सार्वजनिक निगमों के जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको मात्र 1,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन नहीं दी जा रही है। बड़े शर्म की बात है, हमारे कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। जिस देश के अंदर दावे किए जाते हैं कि हम गरीबी रेखा से ऊपर चले जाएंगे, उस देश में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को 1,000 रुपये या 1,200 रुपये पेंशन मिले तो सरकार को डूब कर मर जाना चाहिए। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, इससे दुख की बात नहीं हो सकती। इन्हीं का पैसा है, सरकार से नहीं मांग रहे, ये भीख नहीं मांग रहे, ये कह रहे हैं साडा हक एथे रख। ये कह रहे हैं कि हमारा जो हक का पैसा है वो दे दो, उसका ब्याज ही दे दो, ब्याज भी नहीं दे रहे। बहुत ही दुखद स्थिति है, लोग परेशान हैं, तानाशाही का रवैया चल रहा है। कोई उम्मीद है आपको? इसमें आज अभी तक जो हमने पिछले 4 साल से संघर्ष किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, उन्होंने श्रम मंत्रालय को कई बार बोल दिया है, लेकिन हमारा जो ईपीएफओ ट्रस्ट है वो नहीं चाहता ये कर्मचारियों को दिए, क्योंकि उनके ऐश और आराम कम हो जाएंगे। ऐश आराम सीधा सीधा ट्रस्टियों पे, जो EPS 95 के जो ट्रस्टी हैं उन पर सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि वो मजे मार रहे हैं उस पैसे का। बंदर बाट ना हो जाए, सरकार को तुरंत जांच बिठानी चाहिए और इनको इनका हक देना चाहिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।